अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का जो 11th टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तहती ज़ावियों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें। यहाँ पे कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस ABC में ज़ाविया B जो होता है वो 90 दर्जे होता है। ज़ाविया A प्लस ज़ाविया C इज इक्वल टू 90 दर्जे, क्योंकि ज़ाविया A और ज़ाविया C तकमीली ज़ाविया हैं, यानी ज़ाविया ए और ज़ाविया सी का मजमुआ क्या होना चाहिए, 90 दर्जे होता है। अब यहाँ पे देखिए निस्बतें। साइन ए इज इक्वल टू जो होता है वो कॉस ऑफ 90 माइनस ए होता है, या फिर कॉस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए होता है। इसी तरह से tan ए होने पर देखिए इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस ए होता है, अगर कॉट ए होने पर tan ऑफ 90 माइनस ए होता है। और कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस ए होता है। सेक ए इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए होता है। तो यहाँ पर देखिए मश्क जो है वो 11.3 की हम मिसालों पर गौर करेंगे। तो देखिए पहली मिसाल जो है क्या है, कद्र मालूम कीजिए। साइन ऑफ 18 डिवाइडेड बाय कॉस 72 है। तो यहाँ पर हमें पता है, देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस ए है, या इसे हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन 18 इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए कॉस ऑफ 90 माइनस 18। तो क्या होता है, देखिए ये कीमत जो है कॉस क्या होता है, 90 में से 18 निकालने पर हमें 72 हासिल होता है। तो अब हम cos 72 डिवाइडेड बाय cos 72 होगा, तो ये सेम है यानी कि कैंसिल हो गए, तो कुछ भी नहीं है यानी कि एक हासिल होता है। उसी तरह से जो नेक्स्ट है देखिए tan 26 डिवाइडेड बाय क्या होता है, cot 64 है। तो यहाँ पर देखिए अब हम tan के लिए देखेंगे, tan a यानी कि tan a इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस a है, यानी tan जो दिया गया है वो 26 है, इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस 26। तो क्या हासिल होता है, देखिए cot ऑफ 90 में से 26 निकालने पर हमें 64 हासिल होता है। तो हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64। तो यहाँ पे क्या होता है, गेट कैंसल, तो जब हासिल होता है इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हासिल होता है। अब उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में जो है वो cos 48 माइनस साइन 42 है। तो अब हमें cos a, तो यहाँ पे देखिए cos a इज इक्वल टू जो होगा, यहाँ पे कीमत क्या है, देखिए cos a के लिए साइन 90 माइनस a है, तो हम साइन ऑफ 90 माइनस a यानी कि cos 48 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 48 है। अब यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 90 माइनस 48 करने पर हमें जो बचता है वो 42 है। तो यहाँ पर देखिए cos के बजाय हम अब क्या लिखेंगे, साइन 42 माइनस साइन 42 है, तो क्या होगा प्लस साइन माइनस प्लस साइन ऑफ 42 माइनस साइन ऑफ 42 गेट कैंसल, तो इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। अब उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो है वो फोर्थ एग्जाम्पल नंबर 4 कोसेक 31 माइनस सेक
कितना है 59 है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, अब हम किसी एक को बदलेंगे तो सेक थीटा के लिए कोसेक क्या होगा 90 माइनस थीटा। एक की बजाय हम थीटा भी फर्स्ट कर सकते हैं। तो देखिए सेक इज इक्वल टू कोसेक है। तो अब यहाँ पे देखिए सेक क्या है 59 इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 59 है, यानी कि कोसेक क्या होता है हमारे पास 90 में से 59 निकालने पर 31 हासिल होता है। तो कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 है। तो ये दोनों क्या हैं प्लस और माइनस है, गेट कैंसल। तो जो बचता है इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाइए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब tan 48 के लिए, यानी कि हम सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो कॉट ऑफ क्या रखता है 90 माइनस थीटा रखता है। तो यहाँ पे देखिए tan 48 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस क्या होगा 48 होता है। तो क्या हासिल होगा हमें कॉट 90 में से 48 निकालने पर हमें जो हासिल होगा वो क्या है 42 हासिल होता है। उसी तरह से नेक्स्ट tan 23 यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। अब हम यहाँ पे थीटा की बजाय यानी कि 23 यानी कि tan 23 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस 23 है। तो हमें क्या मिलेगा कॉट ऑफ 90 में से माइनस 23 निकालने पर हमें 67 हासिल होता है। तो अब हम यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या डालेंगे, दर्ज करेंगे cot 42। तो cot 42 इंटू cot क्या है cot 20 tan 23 के लिए क्या होता है cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67 है। तो यहाँ पे देखिए कॉट जो है वो tan का मकलूब, यानी कि कॉट के लिए हम 1 डिवाइडेड बाय tan 42 होता है इंटू ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67 है। तो देयरफॉर क्या है आपको पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय हम tan थीटा फर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 42 मसावी है, यहाँ क्या होता है tan 42 यहाँ पे गेट कैंसल, tan 67 गेट कैंसल में क्या हासिल होता है देखिए आंसर जो होगा वो 1 होता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हासिल होता है। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS इज इक्वल टू cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 है। अब हमें यहाँ पे फर्ज करेंगे देखिए cos थीटा
cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो cos 38 के लिए साइन ऑफ 90 माइनस 38 है, यानी कि इस तरह से हमें लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यानी साइन ऑफ क्या होगा 90 माइनस 38 इंटू ये भी क्या होगा साइन ऑफ 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 है। अब यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 90 माइनस 38 जो है 90 माइनस 38 करने पर साइन ऑफ कितना होगा 52 होता है इंटू साइन 90 माइनस 52 करने पर साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 है। तो यहाँ पर दोनों जने देखो साइन 52 इंटू साइन 38 प्लस वाला है, इस तरह से माइनस साइन 38 इंटू 52 साइन 52 गेट कैंसल होने पर हमें जो बचता है वो इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया RHS हमें हासिल होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर tan 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 जहाँ 2a एक खाता जाविया है तो a की कद्र मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पे दिया गया जो है वो tan 2a इज इक्वल टू क्या है कॉट ऑफ a माइनस 18 है। तो हमें पता है जो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पे थीटा जो है वो 2a है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे अगर tan 2a रहने पर कॉट ऑफ 90 माइनस 2a लिखना है। तो देखिए क्या होगा, अब हम लिखेंगे कॉट ऑफ 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 है। तो यहाँ पे देखिए कॉट कॉट कैंसल मसावी है 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 है। तो माइनस 2a इस तरफ आने पर वो माइनस a इज इक्वल टू 90 इस तरफ आने पर माइनस 90 माइनस 18। तो कितने हो गए देखो माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108 हासिल होता है। तो दोनों तरफ माइनस साइन है, गेट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3 है। तो इसे कैंसिल करने पर 3 एकम 3 3 तिया 9 एक बचा 3 छिके 18 यानी कि 36 हासिल होता है। तो देयरफॉर a की कद्र यानी कि 36 हासिल होती है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 tan a इज इक्वल टू कॉट b हो तो साबित कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होता है। तो जो दिया गया है वो tan a इज इक्वल टू क्या है कॉट b है। तो हमें पता है क्या कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan 90 माइनस थीटा होता है। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे tan a इज इक्वल टू tan ऑफ क्या है 90 माइनस थीटा जो है वो b है हमारा। तो क्या हो गया देखिए यहाँ tan गेट कैंसल। तो a इज इक्वल टू जो है 90 माइनस b है। तो b इस तरफ आने पर a प्लस b इज इक्वल टू 90 होता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5
अगर sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक हादा जाविया है, तो a की कदर मालूम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है। तो यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो अब यहाँ पे थीटा की बजाय हमें 4a है, तो अब हम लेंगे कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। तो यहाँ पे कोसेक कोसेक कैंसल, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 है, माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 एज इट इज। इस तरफ 90 आने पर माइनस 90 होता है, माइनस 4a माइनस a मीन्स माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110 होता है। तो माइनस साइन गेट कैंसल दोनों जानिब होने की वजह से, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे जो है a की कीमत हमें हासिल होगी, देयरफॉर a इज इक्वल टू हमें 22 हासिल होता है। उसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 पर गौर कीजिए। अगर ए बी और सी मुसलस ए बी सी के दाखिली जाविये हैं, तो दिखाइए साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन ऑफ b plus c divided by 2 is equal to cos of a divided by 2। तो मुसल्लस के दाखिला जावियों का मजमुआ हमें पता है क्या है, मुसल्लस के दाखिला जावियों का मजमुआ क्या है, 180 दर्जे होता है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे जाविया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ पर b प्लस सी दिया गया है, तो हम b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, इस तरफ आने पर वो माइनस a हो गया। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, दोनों जानिब क्या करेंगे, 2 से तकसीम करने पर, तो यहाँ पे b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a डिवाइडेड बाय 2 है। फिर उसके बाद में देखिए b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस a डिवाइडेड बाय 2 है। अब ये तकसीम होता है, 2 एकम 2, 2 नम 18 सिफर। तो b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a डिवाइडेड बाय 2 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन ऑफ जो है हमें दिया गया था b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम साइन ऑफ 90 माइनस a डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो साइन ऑफ 90 माइनस a डिवाइडेड बाय 2 जो है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि थीटा जो है a डिवाइडेड बाय 2, यानी हमें देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा हासिल होता है।
तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए sin 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के दरमियान ज़ावियों की ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों में जाहिर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है sin 67 प्लस क्या है cos 75 है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन 67 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 67। तो क्या होता है कॉस क्या होता है 23 हासिल होता है। उसी तरह से अगर हमने कॉस 75 के लिए देखेंगे, therefore हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो cos 75 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 75। तो क्या होता है ये साइन 15 हासिल होता है। तो साइन 67 के लिए हम क्या लिखेंगे cos ऑफ 23 प्लस cos 75 के लिए हम साइन 15 होता है। तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज की जो मिसालें हैं 11.3 मश्क की, तो तमाम मिसालों को हम हल कर चुके हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।